दोस्तों अपनी बौखलाहट को उजागर करते हुए शिवांश जैसे अंधभक्त संत रामपाल जी पर लगातार वीडियो बना रहे हैं और उसमें भी अपनी वही बात जाहिर कर रहे हैं जो बात संत रामपाल जी क्लियर कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। उसी बात को तर्क कुतर्क करने में लगे हैं। दोस्तों शिवांश जैसे इन मंद बुद्धियों को वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है, कुतर्क क्यों करना पड़ रहा है? तो इसका कारण है कि संत रामपाल जी ने ऐसा अद्वितीय ज्ञान, ऐसा शास्त्र प्रमाणित ज्ञान जनता के समक्ष रख दिया जिससे इनकी पाखंड रूपी दुकान है बंद होने लगी है। इसी कारण ये बौखलाया हुआ है और ऊट पटांग कुतर्क पर कुतर्क करके ऐसा समझ रहा है कि भाई हमको ही बड़ा ज्ञान है, हम ही शास्त्रों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं। लेकिन इन लोगों को शास्त्रों की ABCD नहीं पता, जो कि संत रामपाल जी प्रूफ कर चुके हैं। ये 4 एपिसोड बनाए हैं सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी। इन सारे वीडियोस में संत रामपाल जी महाराज ने सभी सदग्रंथों की वास्तविकता बताई कि सदग्रंथों में क्या लिखा है, और हमारी ये शंकराचार्य और पाखंड रूपी दुकान खोले बैठे ये लोग बताते क्या हैं जन समुदाय को। और ये प्रमाण भी अभी अभी देना शुरू किया है इन्होंने। पहले तो बस ऐसे बता दिया करते थे कि यहाँ ये लिखा है, जाओ पढ़ लो। अब किसको इतना टाइम है कि वो सदग्रंथों को खोल के पढ़े? लेकिन आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ने समस्त सदग्रंथों को जनता के समक्ष उजागर किया है। उनको बताया है कि हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है, और ये हमारे नकली गुरु बता क्या रहे थे, क्या भक्ति साधना करने को कह रहे थे। दोस्तों अब आइए बात करते हैं शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी की, जो कि शिवांश के गुरु हैं। अब से जो भी वीडियो बनाए जाएंगे निश्चलानंद सरस्वती के ज्ञान आधार पर ही बनाए जाएंगे कि वो किस प्रकार का ज्ञान देते हैं, हमारे शास्त्रों में क्या बात बताई गई है। क्योंकि शिवांश जैसे मंद बुद्धि तो मानने वाले नहीं है। क्यों न जो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, जो बुद्धि विवेकी हैं, वो समझ जाएं कि हमारे सदग्रंथों में लिखा क्या है, और शंकराचार्य जी या फिर हमारे और भी जो धर्म गुरु हैं जो दुकान खोले बैठे हैं वो क्या बता रहे थे। तो चलिए अब बात करते हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की, जो शास्त्रों का हवाला देते हैं लेकिन वास्तव में सदग्रंथों में लिखा क्या है वो तक नहीं पता इनको। और ये तो सिर्फ और सिर्फ उपनिषदों का, पुराणों का ही हवाला देते रहते हैं कि यहाँ ये लिखा है तो हमने भी मानना चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इनको तत्व ज्ञान है ही नहीं कि सदग्रंथों में लिखा क्या है, उसका निचोड़ क्या होना चाहिए। किसी ऋषि ने इस चीज को अपना लिया तो हाँ हमने भी वही चीज अपनाना चाहिए। क्या उस ऋषि का उस साधना से मोक्ष हुआ? नहीं हुआ। ऐसे ही वो प्रेत योनि में भटका, पितृ योनि में गया, तो क्या मतलब हुआ उस ऋषि की उस साधना का? और क्या हम उस साधना से मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे या फिर परमात्मा से कोई लाभ ले सकेंगे? नहीं। शास्त्र विधि अनुसार भक्ति आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, जिससे वह परमात्मा यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक लाभ प्रदान करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी से किसी ने पूछा कि क्या प्रारब्ध कट सकता है? तो अच्छे या बुरे जो भी प्रारब्ध होते हैं वर्तमान प्रयत्न करने पर वो फलीभूत होते हैं। अत्यंत उग्र प्रारब्ध तो समाधि को तोड़कर भी फल दे देते हैं, अच्छे हो या बुरे। तो हम लोगों को प्रारब्ध के शोधन का विज्ञान गुरुओं के पास से प्राप्त है। इनके कहने का मतलब है कि जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है, चाहे पाप हो या पुण्य हो, उनको भोगना ही पड़ेगा। अब पाप को भी यदि भोगना पड़े, दुखों को भी यदि भोगना पड़े, तो फिर क्या मतलब रहा आज की भक्ति साधना का? हमें ये भी बता दीजिए। अगर शंकराचार्य जी आपके पास वह भक्ति मंत्र नहीं है, वह भक्ति साधना नहीं है, तो सीधे सीधे कह दो कि भाई हमारे पास वो भक्ति साधना नहीं है जिससे ये प्रारब्ध के पाप कर्म जो दुख आने हैं वो कट सके। और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी यहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि देवताओं को तक कर्म यानी प्रारब्ध में लिखे को भोगना पड़ता है, तो फिर आम जीव कहां से बच सकता है? तो इससे भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी तक को ज्ञान नहीं है कि हमारे प्रारब्ध कैसे कटेंगे। और यहाँ तक कि देवी भागवत महापुराण में कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि इंद्र आदि देवताओं की पूजा क्यों करना जब वो कर्म संस्कार में परिवर्तन ही नहीं कर सकते। अब दोस्तों शंकराचार्य जी की इन बातों को सुनकर, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और कृष्ण जी की इन बातों को सुनकर आपको भी विश्वास हो गया होगा कि भाई अब कर्म तो कट ही नहीं सकते, पाप कर्म जो दुख आने हैं उनको भोगना ही पड़ेगा।
लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाणित करके दिखाया है कि वह परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, वह पाप कर्म को काट देता है। यह हमारे वेदों में लिखा है। आइए देखते हैं क्या कहा गया है पवित्र वेदों में। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो, और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के नहीं, पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए, अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो, एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिखाए इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, यहाँ तक कि चारों शंकराचार्य को कोई ज्ञान नहीं है पवित्र वेदों का। ये तो बस सुनी सुनाई जानकारी के आधार पर लोगों को बता देते हैं, और यहाँ तक कि उपनिषदों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या बात कही गई है ऋषियों द्वारा, उसी बात को दोहरा देते हैं। ये रिसर्च ही नहीं करते हैं कि हमारे पवित्र वेदों में क्या लिखा है और हमने कौन सी भक्ति साधना अपनाना चाहिए। यहाँ तक कि जिन देवताओं की यानी ब्रह्मा जी की, कृष्ण जी की या फिर इंद्र आदि देवताओं की भक्ति करके हम अपने कर्म संस्कार को कम करना चाहते हैं, दुखों को कम करने की कोशिश में लगे हैं, वो तक स्पष्ट रूप से इस कार्य को करने में असमर्थ है, यानी पाप कर्म वो भी नहीं काट सकते। उस पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त कर्म को कोई, प्रारब्ध के कर्म को कोई भी नहीं काट सकता। अब आइए कुछ और मन गढ़ंत बातें देखते हैं शंकराचार्य जी की, जिसमें इन्होंने कहा था कि देवता जो हैं, जो जितने भी देवता हैं वो अंतर्यामी होते हैं, वो मन की बात तक जान लेते हैं। देवता उस प्रार्थना को सुन लेते हैं, वो अंतर्यामी होते हैं। वायु के देवता, आकाश के देवता, यही तो पंचदेव हैं। फिर अंत में माया के नियामक परम देव का नाम परमात्मा है। उनकी कोई वैखरी वाणी से बोलकर स्तुति करे तो, मन ही मन स्तुति करे तो देवता सुन लेते हैं। जबकि दोस्तों शंकराचार्य जी द्वारा बताई गई ये सारी बातें मन गढ़ंत है, अपनी तरफ से बनाई हुई है। क्योंकि यदि हम पुराणों की या फिर उपनिषदों को पढ़ें तो वहां से समझ में आता है कि ये देवता जो है कोई अंतर्यामी नहीं है। ढेरों कथाएं मिल जाएंगी जिससे ये सिद्ध होगा कि इनको भी आगे आने वाली समस्याओं का आभास तक नहीं हुआ। तो फिर ये अंतर्यामी कैसे हुए और ये कैसे दूसरे जीव की समस्या को जान पाएंगे? यहाँ तक कि ये खुद अपने कर्म को काट नहीं सकते तो फिर दूसरे के कर्मों में फेर बदल कहाँ से कर देंगे? कितनी ही प्रार्थना कर लो, मन से कर लो, दिल से कर लो, अगरबत्ती, धूप बत्ती या फिर घंटा बजा के कर लो, ये कुछ भी लाभ नहीं दे सकते। वह पूर्ण परमात्मा ही लाभदायक है, हमारे पवित्र वेदों में बताया गया है। अब यदि शंकराचार्य जी की इस बात को मान ले कि मन की बातें भी जान लेते हैं, अंतर्यामी होते हैं सभी देवता, तो फिर शंकर भगवान क्यों नहीं जान पाए कि भस्मागिरी के मन में क्या चल रहा था? जब भस्मागिरी को शंकर जी ने भस्म कंडा दे दिया तो फिर भस्मागिरी के तेवर ही बदल गए। उसके मन में क्या था कि मैं शंकर जी को मारूंगा और पार्वती जी को पत्नी बनाऊंगा। ऐसी दुर्भावना के साथ वो शंकर जी की आराधना कर रहा था, उनसे भस्म कंडा ले रहा था। और बताओ, उस बात को अंतर्यामी शंकर जी तक नहीं जान पाए। अंत में उनको भागना ही पड़ा भस्मासुर से डरकर कि कहीं ये मेरे को भस्म न कर दे। अगर आप इसको अभी भी लीला समझ रहे हैं तो आपकी ये गलत फहमी है।
क्योंकि ढेरों कथाएं हैं। यदि रामचंद्र जी अंतर्यामी थे तो उनको पहले ही पता चल जाना था कि आगे जीवन में क्या क्या होने वाला है। अगर श्रापवश उनको ये सब करना ही पड़ा तो फिर ये श्राप को क्यों नहीं काट पाए, वो भी बात आ जाती है। मतलब ये अपने कर्म बंधन यानी प्रारब्ध में लिखे कर्मों को तक नहीं काट पाए तो फिर आम जीव के कहां से काट सकते हैं, वो भी थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। शंकराचार्य जी, आपके पास वो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। केवल जो उपनिषदों में बातें कही गई है, पुराणों में बातें कही गई है ऋषियों के द्वारा, बस उसी को आप मान बैठे हैं और उसी आधार पे चल रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, संत रामपाल जी कहते हैं कि भाई इन सारी साधनाओं से मोक्ष बिल्कुल नहीं होगा, ना ही आपको कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि पत्थर पूजने के बारे में तो कृष्ण जी भी खुद ही मना कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण जी ने कहा कि इन सभी देवताओं की उपासना से पाप नष्ट नहीं हो सकते। आगे कृष्ण जी ने संत पुरुष को ही विशेष महत्व दिया है और कहा है कि जो इन पत्थर काष्ठ और देवताओं को ही सब कुछ मानते हैं, संत पुरुष को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी नीच और गधा ही है। तो ऐसी बातें कृष्ण जी ने कही है। जो लोग शंकराचार्य जी की बातों को मानते हैं या फिर अन्य धर्म गुरुओं की बातों को मान बैठे हैं कि हमको देवताओं की ही भक्ति करना चाहिए, मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, तो यहाँ पर कृष्ण जी साफ तौर पर मना कर रहे हैं। और ये प्रमाण हमने कई सारी वीडियोस में पहले भी दिखाए हैं, लेकिन शिवांश जैसे मंद बुद्धियों को समझ नहीं आता कि भाई हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि किसी भी अन्य देवी देवताओं की उपासना का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और आगे देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि काल की इस अद्भुत गति के विषय में कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही काल ब्रह्मा विष्णु शिव आदि को भी इसी प्रकार संकट में डाल देता है। बलवान काल के ही प्रभाव से भगवान विष्णु को सुकर यानी सुअर की योनि आदि में जन्म लेना पड़ता है और शिव जी को कपाली होना पड़ता है। तो इस छोटे से प्रमाण से आप समझ सकते हैं कि वो काल कोई और चीज है, ना कि समय। यहाँ पर समय को नहीं काउंट किया जा सकता क्योंकि एक शक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर काल जो है ब्रह्म को कहा गया है, आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी दुर्बुद्धि है, लेकिन यहाँ पर काल ब्रह्म को कहा गया है कि ब्रह्म के द्वारा बनाए गए नियमों के कारण ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तक दुखी रहना पड़ता है, उनको कर्म भोगने पड़ते हैं। मरने के बाद 84 लाख योनि में यानी शुक्र की योनि में तक जाना पड़ता है। ये बात स्पष्ट रूप से देवी भागवत महापुराण में लिखी है। तो यहाँ से भी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करना उत्तम है, जबकि इनसे ऊपर काल है यानी ब्रह्म बताया गया है देवी भागवत महापुराण में। और ऐसे ऐसे ढेरों प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने अपनी वीडियोस में दिखाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब रही बात लाभ मिलने की, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तीर्थ गए तो वहां जाने से हमको लाभ मिल गया, हमने व्रत रखा तो वो काम हमारे पूरे हो गए, हम परीक्षा में पास हो गए, या फिर बहुत सारे काम इन देवताओं की भक्ति करते करते हमारे सिद्ध होते हैं। तो उसका क्या कारण है, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया है इसके बारे में। अन्य उपासना किया करता था ये दास, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, बाबा श्याम जी, इनकी पूजाएं करते थे, जैसा भी लोकवेद सुन रखा था। और उनके करते करते भी हमें बहुत से लाभ होया करते, और हम यही सोचा करते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, विष्णु, शंकर भगवान, हनुमान जी, श्याम जी, ये हमें ये सुख दे रहे हैं। और भक्ति भी जैसे आम को राम राम कृष्ण कृष्ण इस तरह के हरे ओम हरि राम ये मंत्र अपने जैसे सुने सुनाए हम आप पर जाप करा करते। इन मंदिरों में जाते थे, गद गद होते थे भगवान के दर्शन करके मूर्तियों के, और फिर भी हमें बहुत से लाभ होते थे। बहुत से संकट ऐसे टले हैं इन्हें सोच भी नहीं सकते पहले भी। तो हम ये सोचा करते थे कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं इनसे ही लाभ हो रहा है। अब इस परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में अब दिखाई दिया कि नहीं, वो हमारा केवल प्रारब्ध ही चल रहा था, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ही हमें सब कुछ कर रहा था, फिर भी वो साथ ही था हमारे।
अब शंकराचार्य जी ने श्राद्ध के बारे में बताते हुए कहा था, जो पुराणों में या फिर शास्त्रों में जो भक्ति विधि बताई गई है उसमें करोड़ों और अरबों में से कुछ ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। काल के नाम पर, गया के नाम पर श्राद्ध करके पिंड नहीं छोड़ाना चाहिए। यहाँ तक शास्त्र में लिखा है, अरबों खरबों प्राणियों में कोई मुक्त होते हैं, सतपुरुष में केवल मोक्ष। शंकराचार्य जी द्वारा बताई गई इन बातों से स्पष्ट होता है कि शास्त्रों में वर्णित विधि से सिर्फ स्वर्ग और नरक जाया जाता है और अरबों खरबों प्राणियों में से एक मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि मोक्ष ब्रह्मलोक को मान बैठे हैं तो ब्रह्मलोक भी मोक्ष का स्थान नहीं है, वह भी एक रेस्टोरेंट है, स्वर्ग के समान है। वहां पे गए हुए साधक को भी वापस आना पड़ता है। ये बात श्रीमद् भागवत गीता में लिखी है। यहाँ पर कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति में आते हैं, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए साधक पुनरावृत्ति यानी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। फिर उनको मानव बनना पड़ेगा या फिर 84 लाख योनि में जाना ही पड़ता है यदि उन्होंने भक्ति कमाई फिर नहीं करी। तो इस प्रकार वह मोक्ष का स्थान नहीं हुआ। अब ब्रह्मलोक से ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि वह कोई और स्थान है, जिसके बारे में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी बताया गया है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो सनातन परम धाम है उसकी प्राप्ति होगी। यहाँ पर काल ब्रह्म गीता जी में खुद ही कह रहा है। अब काल ब्रह्म क्यों कह रहा है, कृष्ण जी ने गीता बोली है, इसके बारे में डिटेल में बात हमने इस वीडियो में करी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि गीता का ज्ञान सच में किसने दिया, काल ने दिया या फिर कृष्ण ने दिया। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं काल, जिसके बारे में देवी भागवत महापुराण से अभी आपको प्रमाण दिखाया, उसी काल ने ये गीता का ज्ञान कहा। तो उसने बताया है कि ब्रह्मलोक यानी मेरे लोक जो काल ब्रह्म का लोक है वो भी पुनरावृत्ति में है। और फिर आगे बताया है 18 के 62 में कि उस सनातन परम धाम की प्राप्ति के बाद मोक्ष हो जाएगा, यानी परम शांति को प्राप्त होगा। और कठोपनिषद में भी ये बात कही गई है कि जो परमात्मा परलोक में है वो इस लोक में भी है। यहाँ तक कि मांडोक्य उपनिषद में भी लिखा है कि अपरा विधि यानी 4 वेद प्लस वेदांग और परमात्मा प्राप्ति वाली परा विधि को तत्व ज्ञान कहा जाता है। तो उस तत्व ज्ञान की जानकारी के लिए गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया गया है कि तत्वदर्शी ही तत्व ज्ञान बताएंगे। तो आज के समय में ये शंकराचार्य या फिर जितने भी धर्म गुरु मंडलेश्वर बने बैठे हैं वो तत्वदर्शी हैं ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ रटी रटाई बातों को दोहराना है। पुराणों में जो ऋषियों ने बता रखी है उसी बात को दोहराना है कि ऋषियों ने ये बात कही थी तो हमने भी वही अपनाना चाहिए। वो तत्वज्ञानी नहीं होता है। तत्वज्ञानी का मतलब होता है सभी सदग्रंथों में सामंजस्य बिठाकर उसमें लिखी सच्चाई को बता दे, वो ही तत्वदर्शी होता है और वो ही तत्वज्ञानी संत होता है। तो गीता जी में उस तत्वज्ञानी यानी तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया है, जो कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज है। यदि आपने उनके कुछ सत्संग सुन लिए या फिर पुस्तक पढ़ ली तो आपको समझ में आएगा कि भाई पवित्र सदग्रंथों का सार तो संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है। आज तक हमारे किसी भी धर्म गुरु शंकराचार्य हो, मंडलेश्वर हो या कथावाचक हो, वो तक नहीं बता पाए हैं। अब आगे 73 उपनिषद में भी कुछ बातें लिखी हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 5 तत्वों के स्थूल शरीर के अंदर जीवात्मा यानी सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण यानी हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों ही निवास करते हैं। भौतिक शरीर आकार युक्त है, इसमें जीवात्मा व्याप्त है, इसीलिए जीवात्मा भी पुरुष तुल्य आकार युक्त है। इस जीवात्मा यानी सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा व्याप्त है, इसीलिए यह आत्मा भी पुरुष तुल्य आकार युक्त है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा और आत्मा अलग अलग है, न कि एक। जो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, जीव ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म है, तो ये बात 73 उपनिषद से खंडित हो जाती है, जो शंकराचार्य के द्वारा ही कही गई बातें हैं। अब वह परमात्मा कौन है उसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी आती है कि कबीर वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार, एक कबीरा ना मुआ जिन ना ही रोवन हार।
यहाँ पर कबीर जी बताते हैं कि इस मृत्यु लोक में सभी मरते हैं, जो रोगी है वो भी, और जो रोगी का उपचार करने वाला है वैद्य वो भी मरता है। और इस वाणी में कबीर जी कहते हैं कि मैं यानी कबीर कभी मरता नहीं है। कबीर साहिब अविनाशी परमेश्वर हैं, इस बात को स्वयं कबीर जी ने स्वीकार किया है। यहाँ तक कि बीजक में भी कई सारी वाणियां मिल जाएंगी, कबीर सागर में भी ढेरों वाणियां हैं कबीर जी के अविनाशी होने के बारे में, और संत रामपाल जी महाराज भी बताते रहते हैं। अब भागवत महापुराण में शंकराचार्यों की बातों को खंडित करते हुए बताया गया कि बुद्धिमान पुरुष को स्वर्ग नरक की अभिलाषा छोड़कर ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त होया जाए। यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को साधना करनी चाहिए, न कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए। अब शंकराचार्य जी की जो साधना है, यहाँ तक कि जितने भी ये कथावाचक गुरु हैं वो केवल स्वर्ग को ही उत्तम मान बैठे हैं कि स्वर्ग में चले गए, स्वर्गवासी हो गए तो फिर मोक्ष मिल गया, यही मान बैठे हैं सभी लोग। और हमारे पूर्वजों को भी इसी कारण इन्होंने डुबोए रखा था कि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करनी चाहिए, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट बताया है संत रामपाल जी महाराज ने कि वहां पर अपनी पुण्य कमाई को खर्च करके फिर इस संसार में वापस आया जाएगा, फिर 84 लाख योनियों का चक्कर पड़ेगा। अब शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी भी बात करते हैं ब्रह्म तत्व की, यहाँ तक कि जैसे कि इस वीडियो में इन्होंने बताया, मूलतः सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निराकार परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं वही एक तत्व है। एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही तत्व है। अचिंत्य लीला शक्ति या माया शक्ति या प्रकृति के योग से अंतर्यामी सर्वेश्वर सृष्टा उसकी संज्ञा होती है। जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि उसी के द्वारा संभव है। तो तीन देवों के रूप में या पंच देवों के रूप में या तीन देवों के रूप में सगुण निराकार सर्वेश्वर अंतर्यामी परमात्मा ही महासर के प्रारंभ में प्रकट होते हैं। तीन देवों के रूप में वही प्रकट होते हैं। हाँ, इन्होंने जो ब्रह्म के बारे में बात कही वो तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ब्रह्म के द्वारा ही स्थिति उत्पत्ति और संहार होता है। यानी ये गुण जो है ये ब्रह्म ही प्रदान करता है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना की जानकारी देते समय बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी शक्तियां हैं, जैसे कि महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव। इसी प्रकार इनकी पत्नियां महासावित्री, महालक्ष्मी और महापार्वती के रूप में है, जो ऊपर के स्थानों में विराजमान है, जो ब्रह्म ही अपने रूप यानी वेश बदलकर वहां पे रहता है। और उनके संयोग से ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जन्मते हैं, जो स्वतः ही गुण युक्त हो जाते हैं। ये तो था निचले स्तर का ज्ञान, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक का। इससे ऊपर जो ब्रह्म है उनकी क्या स्थिति है, पर ब्रह्म की क्या स्थिति है और परम अक्षर ब्रह्म की क्या स्थिति है, इसके बारे में संपूर्ण और डिटेल में जानकारी संत रामपाल जी ने सृष्टि रचना नामक इस वीडियो में बताई है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको पूरी डिटेल में मिलेगी कि वास्तव में सृष्टि की रचना हुई कैसी है। क्योंकि आज तक हमारे जो धर्म गुरु हैं, जितने भी कथावाचक हैं, और ये शंकराचार्य तक नहीं बता पाए हैं सृष्टि रचना की जानकारी को। पुराणों में भी सृष्टि रचना की पूरी जानकारी है ही नहीं। कुछ प्रमाण हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इस वीडियो में दिखाई दिए हैं, जिसको आप एक बार जरूर देखें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो दोस्तों, इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि जब शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को ही ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ तक कि ब्रह्म का ही ज्ञान ठीक से नहीं है, तो फिर ये आगे की जानकारी कहाँ से बताएंगे। ये तो सिर्फ पुराणों और उपनिषदों पर ही रिलाय कर बैठे हैं। उसमें जो बातें ऋषियों ने कही है उसी को मान बैठे हैं कि बस यही सही है, इसी को हमने करना चाहिए। वास्तविक तत्व ज्ञान इनके पास नहीं है, तो फिर इनके जो प्रचारक बन बैठे शिवांश जैसे अंधभक्त हैं, उनको कहां से ही होगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के ज्ञान को खंडित करते हुए कि हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या बता रहे थे, हमारे शंकराचार्य क्या बता रहे थे और संत रामपाल जी महाराज ने
किस प्रकार से सदग्रंथों की वास्तविकता दिखाई है, सारी बात और भी अगली वीडियो में करेंगे।